ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 129वें सत्र में श्रीमद् भागवतम के इस अमल पुराण के ज्ञान को श्रवण पठन मनन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के संबंध में भी है, जो चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम पर प्रादुर्भाव के संबंध में है, उसके लिए आप सभी को अतीव शुभकामनाएं। पिछले सत्रों की यदि हम पुनरावृत्ति करें तो पिछले सत्र में स्कंद 3 अध्याय 6 जिसका नाम था विश्व रूप की सृष्टि, जहां मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद में मैत्रेय मुनि ने विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उनके सामने प्रस्तुत किए थे वो प्रमुख विषय जिनसे प्राणी मात्र को, जीव मात्र को अपनी निराकार नास्तिक प्रवृत्ति के ऊपर साकार आस्तिक प्रवृत्ति के साथ भगवान के प्रति, भगवान के समकक्ष नमस्कार करते हुए उनकी मोहक शक्ति को स्वीकार करते हुए परम बुद्धिमत्ता का परिचय कैसे देना चाहिए। यदि हमें स्मरण हो अंतिम श्लोकों में पिछले अध्याय के मैत्रेय मुनि कहते हैं समस्त कथा का कोई अर्थ नहीं है यदि हम अपने चिंतन मनन ध्यान कीर्तन श्रवण में उसको व्यवहार रूप में ना ला सके। और मैत्रेय मुनि ने स्वयं कुछ श्लोकों के माध्यम से पूरे कथा का वर्णन करने के पश्चात भगवान के विराट रूप के हाथ पैर आंख नाक कान मुंह त्वचा समस्त देवी देवताओं की क्या स्थिति है, सतरज और तम के अधिपति विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी के लिए मिथ्या अहंकार मन बुद्धि इनके अधिष्ठाता के रूप में देवताओं की स्थिति को विराट रूप के रूप अर्थ में वर्ण व्यवस्था और लोकों की स्थिति क्या है, ये सब कुछ पिछले सत्र में बताया था हमने। 2 सत्रों के द्वारा पिछले अध्याय विश्व रूप की सृष्टि में 40 श्लोकों के द्वारा मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर के इस संवाद को श्रवण किया था। यहाँ अध्याय 7 में जिसका नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, स्कंद 3 अध्याय 7 और श्रीमद् भागवत महापुराण के इन सत्रों के 129वें सत्र में हम आरंभ करने जा रहे हैं विदुर महाराज द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर। और अन्य प्रश्नों का अर्थ है विदुर यहाँ पर इच्छा करते हैं
मैत्रेय मुनि के संग का लाभ उठाते हुए भगवान के बारे में जानने के लिए किस प्रकार समस्त शक्तियों के स्वामी कृष्ण हैं, किस प्रकार शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना को धारण किया जा सकता है, दुष्ट जीवों का भौतिक प्रकृति के प्रति स्वयं के प्रति मोह, इसके जो अनंत दयनीय अवस्था है इसका अंत कैसे किया जाए। और भगवत गीता में जो भगवान और अर्जुन का संवाद है, कौन अधम है कौन मूर्ख है, किस प्रकार बुरे व्यक्तियों के साथ अच्छा होता है, अच्छे व्यक्तियों के साथ संभवतः बुरा हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, विदुर के द्वारा पूछे जाने वाले इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे मैत्रेय मुनि यहाँ इस अध्याय में। श्रद्धा विहीन नास्तिकों के मध्य किस प्रकार का विरोधाभास है, गुरु असहायों पर किस प्रकार दयालु होते हैं, भगवान कितने करुणावतार हैं, भगवान के जो निष्कलुष भक्त हैं वो किस प्रकार शुद्ध स्थिति को प्राप्त करते हुए भगवान के सदा सर्वदा संग में रहते हैं। तो 129वें सत्र में आज जो प्रथम कुछ बिंदु हैं इस पूरे अध्याय के, उनको हम यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से हमेशा की तरह बहुत विनम्र अनुरोध है, कृपया अपनी पुस्तकों का प्रयोग करें यदि आपके पास उपलब्ध है। श्लोकों का वाचन जहां से भी आप सुन रहे हो वहां से करने का प्रयास करें। हमने पिछले सत्रों में ही श्रील प्रभुपाद के व्याख्यानों में सुना है किस प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के लिए कहे गए शब्द, संस्कृत देव भाषा में कहे गए जो शब्द हैं वो ऐसी दिव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं कि इससे हमारी मानसिक दुर्बलता का, आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने की जो तमाम कारण है, जो तमाम परिस्थितियां और वातावरण में उपस्थित तत्व हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान के लिए प्रयुक्त किए गए श्लोकों का वाचन करने से हमारे आसपास का जो वातावरण है वो दैदीप्यमान आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। और इसलिए हमें श्लोकों का वाचन करने का, भगवान के नाम जप करने के उपलब्ध अवसरों का सदैव सदुपयोग करते हुए प्रयोग करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, श्लोक संख्या 1 से। विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाण मैत्रेयम् द्वैपायन सुतो बुध प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। महर्षि मैत्रेय ने क्या बोला, जिसे हमने पिछले सत्र में पिछले अध्याय की समाप्ति पर समझा। महर्षि मैत्रेय ने कहा, भगवान की कथा, कीर्तन, उनके बारे में कही गई बातें पूर्णतः है जब हम उन्हें नमस्कार करते हैं, जब हम उन स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं। और जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे हैं तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी व्यक्त करते हैं जो सूत गोस्वामी समस्त ऋषियों को सुना रहे हैं। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवत चित्त मात्रस्य विकारिण लीलया चापि युज्येरान् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं। यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है और कई बार दार्शनिकता, निराकार, नास्तिक प्रवृत्ति वाले भी इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। अंतर स्पष्ट रखना चाहिए। जब विदुर ने यह प्रश्न किया है कि यदि भगवान इस प्रकार संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं तो भौतिक गुणों और उनके कार्यकलाप कैसे संबंधित होते हैं, यदि ये उनकी लीला मात्र भी है तो अपने गुणों को वो कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका व्याख्यान कीजिए। पर शब्दों पर हमें ध्यान देना है। विदुर ने प्रथम श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि विदुर ने मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण तरीके से नहीं, अशिष्टतापूर्ण नहीं, गुरु शिष्य या श्रोता वक्ता की शिष्टता और मर्यादापूर्ण आचरण का उल्लंघन करते हुए नहीं, अपितु जिज्ञासु की तरह मधुर ढंग से ये अनुरोध व्यक्त किया।
क्योंकि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है कि परमात्मा अर्थात परमेश्वर और जीवों में अंतर ये है कि जो विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के क्रियाकलाप है, उनकी विविध शक्तियों का जो प्रयोग हो रहा है, वो सबसे ये जो जगत है जीवों को मोहग्रस्त करने वाला, ये उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान शक्तियों के स्वामी कहे गए हैं और ये जीव भगवान के अधीन कहे गए हैं। तो विदुर दिव्य क्रियाकलाप के विषय में इसलिए पूछना चाहते हैं कि जब भगवान अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, अपनी शक्तियों समेत प्रकट होते हैं, तो क्या वे भी सामान्य जीव की तरह माया से प्रभावित हो रहे हैं, या ये अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मान रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि भौतिक जगत में आते ही जीव प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जा रहा है। तो क्या भगवान जब लीला करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी आच्छादित हो रहे हैं? यदि नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार से यह संभव है? 2 बातें यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी। जब उद्धव ने विदुर को मैत्रेय के पास भेजा था, तब भी हमने इस विषय को कहा था। मैत्रेय स्वयं दर्शन शास्त्र के अग्रगणी प्रणेताओं में रहे हैं और यहाँ भगवान की लीला का, भगवान के जन्म लेने से किस प्रकार वो अंतर स्पष्ट करेंगे, इस पर उनकी स्वयं की भगवान की संगति में प्राप्त की हुई शिक्षा का यहाँ पर मूल्यांकन होने जा रहा है। और साथ ही हम सभी के लिए विदुर के माध्यम से, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के माध्यम से उस भ्रम का भी निराकरण होने जा रहा है, जहां कतिपय लोगों को आपने इसी कलयुग में कहते सुना हुआ होगा कि भगवान राम तो नारी के विछोह में शक्तिहीन हो गए थे, या कृष्ण 16,108 8 पटरानियां, 100 महारानियां और 16,000 रानियों के होते हुए भी राधा को स्मरण करते थे। तो भगवान के दोनों लीला अवतार में 2 विरोधाभासी चरित्र दिखते हैं। एक पत्नीव्रती भगवान राम सीता के वियोग में हा सीते करके दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं, और एक भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानियां, महारानियां, रानियां होते हुए वृंदावन में बैठी हुई ग्वालिन अनपढ़ गोपियों को स्मरण कर रहे हैं। तो ये क्या है? जब हम इस प्रकार के प्रसंगों को शास्त्रों को प्रामाणिक विधि से अध्ययन ना करने वाले व्यक्तियों के मुख से सुनते हैं, तो हमारा मन भी इंद्रिय लिप्त विकारों से ग्रसित होकर इन विषयों को ग्रहण करता है। तो विदुर हम सभी जैसे समस्त अल्पज्ञ मूर्खों के लिए, आध्यात्मिक रूप से मूर्खों के लिए, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, क्षमा चाहती हूँ। तो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यदि हम इसमें भौतिक जगत के, लौकिक जगत के पुरुष और स्त्री का संबंध देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम मूर्ख कहलाने के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि सीता माता, श्रीमती राधा रानी भगवान की शक्ति तत्व दृष्टि से वो भक्ति का प्रतीक है। यदि जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान राम भक्ति के लिए व्याकुल हैं। जीवन में भक्ति नहीं है, श्री माता सीता नहीं है, तो वो जीवन व्याकुल है। ये आचरण वहां पर लक्षित किया गया है। समस्त प्रकार के ऐश्वर्य भोग विलास द्वारकाधीश के पास है, पर यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो वो जीवन मूल्यहीन है। ये व्यक्त किया गया है। तो विदुर महाराज यहाँ पर, महात्मा विदुर जब प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि लीला में जब भगवान आते हैं तो क्या वे भी अपनी शक्तियों के अधीन मायाक्षादित हो जाते हैं, प्रकृति के गुणों से आबद्ध हो जाते हैं, या वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं? इसके बारे में मुझे स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न सुनने में वही प्रश्न है, लेकिन किस भाव से पूछा जा रहा है उससे अंतर स्पष्ट होता है। तो विदुर अपने लिए नहीं, विदुर के लिए उद्धव ने, सुखदेव गोस्वामी ने शब्द कहा था, परम तुष्ट भक्त हैं। आध्यात्मिक तुष्टिकरण हो चुका है उनके जीवन में, वो संपूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट हैं। भगवान के बारे में उनके मन में तनिक भी कुछ भी भ्रम नहीं है। पर ये हम समस्त जीवों के लिए यहाँ पर निमित्त मात्र बन के विदुर के ये प्रश्न किए गए हैं। तो श्लोक संख्या 3 में विदुर आगे कहते हैं, क्रीणायामुद्यमर्भस्य कामः चिक्रीणिशान्यत स्वतः तृप्तस्य चाकथं निवृत्तस्य सदान्यत। बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो आप देखिए, विदुर की वार्ता में भी भगवान की स्थिति के बारे में भली भांति ज्ञान है। वो स्वयं कहते हैं कि भगवान आत्मतुष्ट हैं, सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। 5.29 में भगवान अर्जुन को कहते हैं, सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम। भगवान सभी लोगों के अधिष्ठाता हैं, सभी प्राणियों के सुहृदय हैं, परम भोक्ता हैं,
विदुर को ये स्थिति ज्ञात है। विदुर कह रहे हैं कि जब बच्चे खेलते हैं, जब बच्चे क्रीड़ा करते हैं, तो वो अपनी इच्छाओं द्वारा पोषित होते हैं, इसलिए वो अन्य बच्चों के साथ क्रीड़ा करने में युक्त होते हैं। लेकिन भगवान तो आत्मतुष्ट हैं, अद्वय हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उनके अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों और विभक्तांशों के विविध रूपों में विस्तार करते हैं। लेकिन जब उनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो फिर ये जो भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान की आसक्ति और विरक्ति का जो ऐश्वर्य प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें हर वस्तु के प्रति जीव आसक्त दिखता है पर भगवान सबसे विरक्त दिखते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो पहले ही प्रश्न में उन्होंने पूछ लिया था क्या श्लोक में कि क्या ये सिर्फ लीला मात्र है, और यहाँ वो कहते हैं इसका रहस्य क्या है, कृपया मैत्रेय मुनि आप स्पष्ट करें। हमारे लिए इसका व्यवहारिक महत्व क्या है? हमारे लिए व्यवहारिक महत्व ये है, भगवान है, सब जगह है, उनके बिना कुछ नहीं है, ये सृष्टि का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं तो हमारी समझ में आ जाती है यदि हमें भक्ति का अंश है। पर जब हमें किसी को बताना होता है, तब हम इसको प्रामाणिक रूप से उसके तर्कों के सामने, अच्छा यदि भगवान लीला करने के लिए आए थे या भगवान माया से आच्छादित नहीं होते हैं, तो फिर वो क्यों रो रहे थे? आते हैं ऐसे प्रश्न, क्यों वो सीता के वियोग में इतने दुखी थे? क्यों उन्हें जो है हनुमान की सहायता की आवश्यकता हुई? क्यों वो लक्ष्मण से इतने व्याकुल होकर बात कर रहे थे? क्यों भगवान कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों का स्मरण कर रहे थे? तो वो तत्व हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। अब जब हम जानते हैं कि शक्ति तत्व है भगवान की, बहिरंगा शक्ति के में भौतिक जगत में आते समय, लीला करते समय भगवान योग माया की शक्ति से सदैव अपने आप को अभिषिक्त रखते हैं, सिंचित रखते हैं, और सीता के न होने का अर्थ है कि भगवान भक्ति के लिए जीव को कैसे व्याकुल होना चाहिए ये व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर इस तर्क के सामने हम किसी भी नास्तिक के, निराकारवादी के किसी भी तर्क का खंडन कर सकते हैं। तो विषय हमें ज्ञात होना चाहिए, इसलिए आचार्यों ने, मनीषियों ने, विद्वत जनों ने इस संवाद की परंपरा के द्वारा ऐसे सभी प्रश्नों को पूछ लिया जो हमें लगता है कि लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? पर यदि हम अपने आप को ज्ञान से सिंचित करेंगे इन विषयों को सुनकर, तब हम किसी के भी तर्क का खंडन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम दूसरे के तर्क का खंडन करते हैं, कुतर्क का खंडन करते हैं, तो हमारा स्वयं का दृढ़ विश्वास और प्रबुद्ध होता जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही कृष्ण भावनामृत है, और इसी का प्रचार प्रसार हमें करने की आवश्यकता है। जहां शास्त्रों में लिखे गए अकाट्य सत्य को कोई अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से, अपनी श्रद्धा विहीन मति से, सस्ते मनोरंजक लोकप्रियता के लिए खंडन ना कर सके, तो हमें इस दृढ़ता के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करना है। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, अस्त्राक्षीत भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयति एतत् भूयः प्रत्यपिधास्यति। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और उल्टे पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तो ये ज्ञान मैत्रेय मुनि ने स्वयं पिछले अध्याय में महाराज विदुर के समक्ष प्रश्न करने पर व्यक्त भी किया था कि 3 गुणों की स्वरक्षित शक्ति, उन्हीं के द्वारा रक्षित हो रही है 3 गुणों की शक्ति, और इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराया, पालन कराया और विलय कराया। ये सब भगवान ने अल्प प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जो जीव स्वयं को नियंत्रक बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इस भौतिक जगत के समस्त साधन, समस्त भोग उनके खुद की सुविधा के लिए उन्हें स्मरण रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैत्रेय मुनि के बताए गए ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए विदुर कह रहे हैं, महात्मा विदुर कह रहे हैं कि मैं जीवों के बारे में तो स्पष्ट हो गया हूं कि बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों द्वारा बंध जाता है। लेकिन भगवान के लिए क्या? भगवान तो भौतिक जगत के निर्मित नहीं है। ये तो उन बद्ध आत्माओं के लिए ये भौतिक जगत बना है जिसमें उनकी बार बार जन्म और मृत्यु हो रही है, क्योंकि वो भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जा रहे हैं। जो निर्विकार निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुवाद क्या करते हैं? मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, सब भगवान है। ऐसा निराकारवाद का कहना होता है। जैसे ही उनसे अगला प्रश्न किया जाता है कि यदि सब भगवान हैं तो फिर जीव दुखी क्यों है, तो अधिकांशता के पास इसका उत्तर नहीं होता।
कुछ यदि इस क्रम में भी अपने आप को उत्तीर्ण कर लेते हैं ये उत्तर देते हुए कि वो हम माया से आच्छादित हैं, इसलिए हमको स्मृति भ्रम हो गया है। ये बात तो साकार तत्व की कहने वाली है, लेकिन वो उसको निराकार में लगाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम सब भगवान हैं, लेकिन माया से आच्छादित है, इसलिए अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ हुआ क्या माया भगवान से स्वतंत्र कोई शक्ति है, जिसको सीधे स्पष्ट शब्दों में साकार तत्व में खंडन किया गया है। निराकार में हम भगवान के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं तो माया कहाँ से आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो माया और भगवान दो अलग अलग तत्व उपस्थित है, या माया भगवान का अंश होनी चाहिए। साकार इसको सतर्क तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहता है माया भगवान की शक्ति का बहिरंगा शक्ति एक भगवान की तीन प्रमुख शक्तियों का एक अंश है। तो निराकार के ज्यादातर कुतर्क वहीं धराशायी हो जाते हैं। तो विदुर कहते हैं मुझे ये सब ज्ञात है। तो हम सभी भी अपने विचरण में अपने अपने मनन में चिंतन में इस विषय को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि सब भगवान हैं, हम ये तर्क देते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो फिर भगवान दुखी क्यों है? और यदि भगवान माया के प्रभाव से दुखी हो रहे तो फिर वो भगवान कैसे हैं जो माया के प्रभाव से दुखी हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव और भगवान, जो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के भगवान कृष्ण के कहे गए वचनों को हमें सरल शब्दों में निरूपित करते हुए बताया है कि भगवान और जीव दो अलग अलग तत्व हैं। जीव भगवान का अंश है, पर भगवान सर्वशक्तिमान पूर्ण परमेश्वर सच्चिदानंद है। भगवान के समकक्ष कोई नहीं है। सब में भगवान है, क्योंकि सब में भगवान का अंश है, पर सब भगवान नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 5 में महात्मा विदुर कहते हैं देशतः कालतो यो सा यह असौ, देशतः कालतो यह असौ, अवस्था स्वतः अन्यत, अविलुप्त अवबोधात्मा सहयुज्येता जया कथम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है। तो शुद्ध आत्मा, हम सभी के अंदर जो आत्मा है शुद्ध आत्मा है। आत्मा में नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक 2.13 में कहा है भगवान ने आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। तो फिर विदुर कहते हैं यहाँ पर कि जब परिस्थिति, काल, स्थिति, स्वप्न या अन्य कारणों से कभी भी चेतना बाहर नहीं होती, तो फिर अविद्या में वह लिप्त क्यों हो जाती है। अर्थात प्रकृति के इन तीन गुणों से किस प्रकार वो आच्छादित हो जाती है। क्योंकि हम सब जो सजीव प्राणी हैं, चेतना सब में सदैव विद्यमान है, उसकी परिस्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और भूत वर्तमान और भविष्य में वो सदा विद्यमान रहने वाली है। तो कब व्यक्ति अपनी पहचान भूल सकता है, पर चेतना अपनी पहचान कभी भी नहीं भूलती है। तो फिर वो प्रकृति के संसर्ग में आकर अविद्या शक्ति के प्रभाव की तरफ उसका झुकाव कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो जाता है, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में तो जो विषय वस्तु है यदि आप देखें तो पहले भगवान क्या बता जा रहे हैं, समस्त शक्तियों के स्वामी कृष्ण है, शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना है। अब जिज्ञासु विदुर द्वारा जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्रेष्वस्थित आमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुत। भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तो विदुर ये जो मैत्रेय से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति होने के बावजूद जीवों के हृदय में जो परमात्मा के रूप में भगवान है, उनके प्रस्तुत होने के बावजूद इतने कष्ट और दुर्भाग्य जीव को क्यों झेलने पड़ते हैं। भगवत गीता में इसी अध्याय 2 में शरीर और आत्मा का जहां पर वर्णन है, वहां पर एक वृक्ष पर जीव और परमात्मा रूप में बैठे हुए दो पक्षियों की बात की गई है। और जो व्यष्टि आत्मा है उस वृक्ष के फल को खा रहा है, जबकि परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्य का साक्षी बनकर उपस्थित है। तो जैसे राज्य का कोई नागरिक है, राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के न होने पर वो अभाव में कष्ट सह सकता है, पर यह कैसे संभव है कि राज्य का मुखिया वहां उपस्थित हो और तो भी नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो रहा हो। अर्थात गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटेटिवली जीव और भगवान एक हैं, पर तो जीवन की शुद्ध अवस्था में वास्तव में भगवान की उपस्थिति में जो
आत्मा है, जो जीव है, उसका ज्ञान कभी प्रक्षण नहीं हो सकता, निश्चित रहता है। और वास्तव में शास्त्र इसकी पुष्टि भी करते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। परीक्षित महाराज गर्भावस्था में अपने माँ के गर्भ में रहते हुए भगवान को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब नष्ट हो गए थे तब वो देख सकते थे। सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ गुरु रूप में हमने आरंभिक सत्रों में, बिल्कुल आरंभ में सत्र स्कंद 1 में सुना कि किस प्रकार वो भगवान व्यास मुनि उनसे संवाद स्थापित करते थे कि जीव तुम बाहर क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा बाहर भगवान की माया है, अंदर में जीव, अंदर में भगवान को साक्षात देख सकता हूँ, माया में आकर मैं भगवान को भूलना नहीं चाहता। और शास्त्र कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के भगवान प्रस्तुत होते हैं, व्यासदेव बुलाते हैं भगवान को कि भाई सुखदेव गोस्वामी बाहर कैसे आए माँ के गर्भ से। तो कथा आती है कि सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने अपने शब्दों में कहा, तुम्हारे उस निकलने मात्र वाले क्षण के लिए इस जगत से, उस क्षण के अंश मात्र में मैं माया का प्रभाव शून्य कर दूंगा। अर्थात जब तुम बाहर आओगे तो भी तुम्हारी जो गर्भ के अंदर की स्थिति चेतनामय कृष्ण भावनामृत अवस्था है वो इंटैक्ट बनी रहेगी, अर्थात वो अविचल भाव से स्थिर रहेगी। तो ये अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जीव ज्ञान अज्ञान की अवस्था में होता है जब वो शरीर के, जब वो माँ के गर्भ में है, जब वो भगवान के साथ संबंध स्थापित है। लेकिन जैसे वो इस जगत में आ रहा है माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जा रहा है। तो ये विषय हमें पता है, पर सबको अनुभव में, व्यवहार में इसको लाने में कठिनाई होती है। तो विदुर के माध्यम से, मैत्रेय मुनि के इस संवाद से हमारे भागवत के प्रणेता सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे जीव के कर्म से दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रतिफलित होते हैं, जबकि भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित है। तो विदुर इस स्थिति को, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के बाद श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तो ये जो मानसिक मोह है विदुर का यहाँ पर, वो हम सब जीवों के लिए करुणा मात्र है। वो आध्यात्मिक रूप से तुष्ट हैं, ऐसा गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव, महान भक्त उद्धव जो बद्रिकाश्रम नर नारायण की तपस्या करने के लिए गए हैं, भगवान के आदेश पर इस धराधाम से लीलागमन करते जाने वाले भगवान ने उद्धव से संवाद किया था। वो उद्धव ने सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है विदुर को कि विदुर आध्यात्मिक रूप से तुष्ट हैं। पर विदुर द्वारा यहाँ जो प्रस्तुत किया गया है वो कुछ जीवों के साथ घटित हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों जीव मोहित हो रहा है? उस उच्चतर पुरुष के समाधान की, उच्चतर पुरुष की स्थिति प्राप्त करने के लिए समाधान के रूप में क्या उत्तर होना चाहिए, इसलिए मैत्रेय मुनि के सामने विदुर ने ये प्रश्न रखा है। श्लोक 8 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः शत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्चित्त स्मयन्निव गतस्म्यहम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तो विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। वास्तव में मैत्रेय मुनि ने सोचा कि मैंने इतना सब कुछ बताया और विदुर के प्रश्न ऐसे। तो क्योंकि मैत्रेय मुनि यहाँ पर जो प्रस्तुत किए गए हैं वो ईश उपासना में, ईश भावना भावित थे। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न से, ये जो विरोधी प्रश्न से पूछे जा रहे हैं वो आश्चर्यचकित प्रतीत होते हैं, पर उन्हें, वो प्रतीत होते हैं पर उन्हें, क्योंकि ईश भावना भावित है तो उनकी इच्छा, उनकी जो जैसे हम किसी के बाहरी व्यवहार को देखें, आचरण को देखें तो हम एक क्षण के लिए भ्रमित हो सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर यदि हमें उनकी वास्तविक स्थिति पता है तो हम निश्चय रूप से प्रतीक्षा करेंगे और उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसे बहुत धनवान व्यक्ति हो, हमें पता हो कि इस व्यक्ति के पास 4 मकान है, कई सारे
उद्योग हैं, व्यवसाय हैं और वो हमसे कहे, हमें कहीं रास्ते में मार्ग पे मिले और वो बिल्कुल पब्लिक फिगर हो, हम उसको पहचानते हो, सार्वजनिक व्यक्तित्व हो और वो हमसे कहे क्या आपके पास 10 रुपए हैं? मुझे आवश्यकता है। तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो जाएँगे। तो मैत्रेय मुनि जानते हैं कि ये महात्मा विदुर हैं। भगवान इनके घर दुर्योधन के 56 भोग प्रसाद को छोड़कर महात्मा विदुर के घर जाकर उन्होंने प्रसाद पाया है, तो ये विदुर कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, वो प्रतीत होते हैं कि वो विक्षुब्ध हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आया विदुर का व्यवहार। लेकिन क्योंकि मैत्रेय मुनि ईश भावना भावित है, शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर भगवत चित्त, ईश भावना भावित हैं, तो वो इस बात को कुछ हद तक तुरंत अपने पूर्णतया स्थिर चित्त में हो जाते हैं और इस बात को कुछ हद तक समझते हुए कि ये अ, पात्र का किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं, भगवान द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। जो कोई भी भगवत भक्त है, वो निश्चित रूप से भगवान के विषय में कुछ हद तक जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा की हर बात को समझने में सक्षम बना देती है। इसलिए यदि उनके द्वारा कभी अज्ञानी की तरह प्रश्न भी किया जाए, जो कि प्रत्येक जटिल विषय पर अपना ज्ञान रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो मैत्रेय मुनि उस हितोपदेश को स्मरण करते हुए यहाँ पर विक्षुब्ध होकर आश्चर्यचकित होकर अपने आप को पुनः संभालते हुए इन प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम उत बंधनम। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध हैं। यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो यही यही जो हम बिल्कुल आरंभ में चर्चा कर रहे थे आज के सत्र में कि निराकारवादी जब एक प्रकार का तर्क देंगे, उसको संभालने के लिए उन्हें दूसरा तर्क देना पड़ेगा, तो एक निश्चित समय के उपरांत वो वास्तव में क्लूलेस हो जाते हैं। उनके पास कोई निर्गत द्वार ही नहीं होता कि वो अपने खुद की कही गई बातों को कैसे समझाए। कई बार लोग शंकराचार्य जी का उदाहरण देकर कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने निर्विवाद निर्विकार की, निराकार की पुष्टि की थी और शंकराचार्य जी वो हैं जो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो हमारे जो मनीषी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वो जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, यदि उसे प्रामाणिक स्रोत की तरह उनके शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं, तो समयांतर पर वो अपने अपने तर्क देने लग जाते हैं। उनमें से शंकराचार्य के भाष्य को विच्छिन्न अवस्था में प्रस्तुत किया गया। श्रील प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में कहा है, उनके सही ज्ञान को, सही मार्ग दिशा को अगर हम समझें, तो वो निश्चित रूप से साकार भगवान को एकमेव पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। पर क्योंकि लोग अपने कथित स्वार्थ के लिए धार्मिक भावनाओं के साथ सदैव से ही खिलवाड़ करते आए हैं, इसलिए वो उस धर्म के मूल के सार को प्रच्छन्न अवस्था में प्रस्तुत करने लग जाते हैं। तो तर्क अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा कि यदि सब भगवान हैं तो जीव दुखी क्यों है? यदि जीव माया से आच्छादित है अर्थात भगवान माया से आच्छादित है, तो क्या माया भगवान से कोई स्वतंत्र वृत्ति हो गई? इसका अर्थ ये हुआ कि फिर दो द्वय की बात हो जाएगी। दो तत्व हैं, दो पर्सनैलिटीज हैं इस ब्रह्मांडों को संभालने वाली, जबकि स्वयं निराकार कहते हैं अद्वय, दो नहीं है, एक है। तो यदि एक है तो फिर दो का व्यक्तित्व कहाँ से आ रहा है? तो इसलिए श्री मैत्रेय मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफ तो कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत देते हैं, ये जो श्लोक है ये हमारे लिए बिल्कुल शास्त्रार्थ का अकाट्य श्लोक है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कुछ बद्ध जीव तो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, तभी तो माया का प्रभाव दिख रहा है कि भगवान दुखी हो गए हैं। लेकिन साथ ही उनका मानना यह भी है कि भगवान अबद्ध हैं, अद्वय हैं। यह तो समस्त तर्क के विपरीत हो गया। तो इसलिए यह ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों को स्पष्ट करने के बाद कहते हैं कर्म योग और ज्ञान योग स्वतंत्र रूप से अपने आप में पूर्ण नहीं है, जब तक कि उसको भक्ति योग के द्वारा सम्मिलित ना किया जा सके। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की परिणति जब तक भक्ति योग में नहीं हो जाती, तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या
श्रील प्रभुपाद ने इस वाले श्लोक में सुंदर तात्पर्य दिया है, बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, 3 से 4 पेज का तात्पर्य है, क्योंकि ये शास्त्रार्थ की दृष्टि से बहुत महत्व का श्लोक है हमारे लिए, क्योंकि यहीं पर निराकार की, निर्विकार की, परब्रह्म की उपासना करने वालों के अकाट्य तर्क धराशायी हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कई आचार्यों का उल्लेख करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 10 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, यदर्थेन विनामश्य पुंसम आत्म विपर्यय प्रतीयत उपदृष्टु स्वशिरश्छेदनादिक। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। ये बहुत ही सरल और व्यवहारिक रूप से समझ में आने वाली बात है। विचार करके देखिए, हम सभी मृत्यु से इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि हमें मृत्यु के बाद के जीवन की जानकारी नहीं है, पर्याप्त स्रोतों से, प्रामाणिक विधि से। श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक ही लिखी थी, अ, उस समय पर चंद्रमा पर यान भेजे जाने की बहुत समाचार पत्रों में थी। श्रील प्रभुपाद ने जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की यात्रा लिखी थी। श्रील प्रभुपाद ने जीवन के बाद के जीवन के लिए बारे में अपने लेखों में बैक टू गॉडहेड पत्रिका में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि हम सभी को, यदि हमें पता हो कि हम कभी नहीं मरने वाले हैं, तो शायद हमारे जीवन के बहुत सारे भय अपने आप समाप्त हो जाएं। सभी कार्यक्रम हमें समयबद्ध तरीके से करने होते हैं, इसलिए हमारे जीवन में इस ज्ञान की प्राप्ति की उतनी उत्कट आकांक्षा नहीं होती कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम बस जैसे पहले के समय में कोल्हू के बैल होते थे, एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित दिशा में बस उनको बांध के चराया जाता था तेल निकालने के लिए, बिल्कुल वो हमारी स्थिति हो जाती है। जब हमें पता हो कि हम शाश्वत हैं, ये शरीर छूटेगा वैसे ही जैसे हमारे पुराने कपड़े छूट गए हैं। हमें अपने धर्म में प्रवृत्त रहना है। जिस क्षण हमें मनुष्य शरीर प्राप्त करने के अपने धर्म का ज्ञान हो जाएगा, उस क्षण इस भौतिक जगत में घटित होने वाली समस्त घटनाएं हमारे लिए एक उत्तरदायित्व तो मात्र रह जाती हैं। फिर हम उसमें अधिकार की, उसमें हम मैं मेरा तेरा की परिकल्पना से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि यदि स्वप्न में हमने स्वयं को देखा कि हमारा सिर काट लिया गया है, तो हम व्यथित होकर उठ के बैठते हैं और सबसे पहली राहत की सांस क्या होती है? ओ गॉड, ओ भगवान, ओ कृष्णा, ओ ईश्वर, धन्यवाद, हम जिंदा हैं। तो आत्म पहचान के विषय में जीव का जो संकट है, वही सबसे बड़ा संकट है। और आध्यात्म कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद अन्य आचार्य परंपरा युक्त ज्ञान के द्वारा हमें क्या प्रदान कर रहे हैं? हमारी पहचान के बारे में जो संकट स्थापित हो चुका है, जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में हमें यहाँ पर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही सरल हास्य में इस श्लोक के तात्पर्य में छोटा सा एक सुंदर सा वृत्तांत दिया है कि कैसे एक बार एक पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने एक बहुत ही शैतान शिष्य को धमकाते हुए कहा था कि यदि वो शरारत करना बंद नहीं करेगा, तो वे उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देंगे, जिससे कि वो ये देख सके कि उसका सिर किस तरह कटा हुआ है, टंगा हुआ है यहाँ पर। तो बालक डर जाता है और वो शैतानी बंद कर देता है। बहुत छोटे बच्चे, जैसे कई बार छोटे बच्चे जब मूवीज देखना शुरू कर देते हैं, अब तो छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी बुद्धिमान हो जाते हैं इस विषय में। पर मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि जब उन्होंने पहली बार सिनेमा, मूवी, चलचित्र इस प्रकार से टेलीविजन पर देखना शुरू किया था, तो यदि किसी नायक या नायिका की मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें लगता था वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई। अब वो, और फिर जब वो उन्हें किसी दूसरे चलचित्र में दिखता था, सिनेमा में दिखता था, धारावाहिक में दिखता था, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे जिंदा हो गए। तो आत्म पहचान का ये जो संकट है, जैसे एक छोटे बच्चे के जो खेल होते हैं, उसमें बड़े लोगों को उतना उत्साह नहीं होता। उनकी प्रसन्नता सिर्फ इस बात से होती है कि छोटा बच्चा प्रसन्न है। उन्हें पता होता है कि ये खेल महत्वहीन है। ये पूरा गुड्डे, गुड़िया, कार, बस, खेत, खलिहान, होटल, क्लासरूम, मंदिर, नकली खाना पकाना, ये सब ये अरेंज किए गए, व्यवस्थित किए गए, पर वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं है। तो उन छोटे बच्चों की मेधा, प्रज्ञा, उनकी जो चेतना का स्तर है, उसके लिए हम बड़ों को ज्ञान होता है।
इसी तरह हम हमसे जो उच्चतर जीव हैं, मनीषी हैं, जिन्होंने मनन चिंतन किया है, उनको हमारी इच्छाओं पर भी हँसी आती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्म पहचान के विषय में इस प्रकार संकटग्रस्त रहते हैं कि हम पूरी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। समग्र समग्र बृहद रूप में हम इस परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं कि हम वास्तव में यहाँ एक टूरिस्ट की तरह हैं इस मृत्य लोक में, जो अशाश्वतम दुखालयम है। एक निश्चित समय काल पर हम सबको यहाँ से गति करते हुए आगे बढ़ जाना है। और इस ज्ञान के अभाव में ही हम सालों साल, दशकों दशकों तक मिथ्या अहंकार, मिथ्या सम्मान, मिथ्या सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। कभी लड़ाई झगड़ों के द्वारा, कभी अधिकार के लिए संघर्ष करने के द्वारा, कभी प्रशंसा के लिए आवश्यक पात्रता एकत्रित करने के कारण, जबकि स्वाभाविक रूप से जो हमारी आत्मा का जो परिचय होना चाहिए भगवान की सेवा, उससे हम अपने आप को विरत रखे रहते हैं। इसलिए इसलिए इसे कहा गया है कि माया से आच्छद्द रहते हैं हम। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में इसी विषय को आगे समझाते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, यथा जले चंद्रमस कंपादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते असन्नपि दृष्टु आत्मनो अनात्मनो गुण। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबद्ध होने के कारण देखने वालों को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। एक छोटा बच्चा कहे उसे चंद्रमा चाहिए, माँ मैया उसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाते हुए कहती है, देखो ये चंद्रमा है, तुमने पकड़ लिया, अब हटा लिया। जैसे ही बच्चा पानी में हाथ डाला और बच्चा इतने से खुश होता, मैया चंद्रमा हिल रहा है, मैया चंद्रमा वहां चला गया, मैया मैंने उसे पकड़ लिया। और हम सभी जीवों की स्थिति भी ऐसी है। हमें लगता है ये भूमि, ये अधिकार, ये स्थान, ये हमारा है, पर वास्तव में हमारा क्या है? भारत की करेंसी पर छपे हुए नोटों में जिनका चेहरा दिखाया गया है, वो स्वयं भी उसका आकर भोग नहीं कर सकते। तो ये हमारी पहचान स्मरण कराने के लिए एक अभूतपूर्व उदाहरण है, जो मुझे हमेशा से बहुत प्रिय है, कि महात्मा गांधी स्वयं आकर नहीं कह सकते। अगर महात्मा गांधी आज वास्तव में आके खड़े हो जाए, कह दें मैं महात्मा गांधी हूँ, मुझे याद है मैंने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, वो कितनी भी, तो भी भारत सरकार के अधिकार में नहीं है। या स्वयं जो आज हम लोग खड़े हैं उनमें से किसी के पास वो जाके कहे तुमने इतना सारा जो धन कमाया उस पर मैं हूँ, इसलिए ये प्रामाणिक रूप से मेरा हो गया, तो क्या वो उनको दे दिया जाएगा? ये स्थिति नहीं है, व्यवहारिक जगत की सृष्टि नहीं है। उसी प्रकार इस जगत के सारे तत्व, अवयव जिनका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वो भगवान द्वारा प्रकट किए गए, वो भगवान के अधीनस्थ हैं। और हम कहें कि हमें इसका उपभोग करना है। ये जो पशु दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, ये जो भोग दिख रही है, संपत्ति दिख रही है, ये सब मेरे भोग के लिए है। हम सदैव नैराश्य रहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। यही हमारी आत्मा की चेतना का सबसे बड़ा संकट है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब वास्तव में चलायमान नहीं है, केवल केवल हमें उस वो बिंब हमारी भ्रमित अवस्था के कारण असली प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार से भौतिक जगत रूपी जल में उलझा हुआ ये जीव, जिसे वो परावर्तित होकर जो चमकता हुआ प्रशंसा के योग्य स्थिति, वस्तु, परिस्थिति दिखती है और उसे अपना समझने लगता है, वो वास्तव में मूर्ख है। पर इस मूर्खता को धीरे-धीरे कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि विदुर का प्रश्न ये था कि कैसे भगवान की इस लीला वाली अवस्था को समझा जा सकता है कि वो इस भौतिक जगत में आके भी प्रकृति के आबद्ध नहीं हो रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 में कहते हैं मैत्रेय मुनि, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैः। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं। भगवान ने वहां पर इसी अध्याय में श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 तक, 2.54 से लेकर 72 तक आत्म तत्व में स्थित व्यक्ति की, मनीषी की मानसिक अवस्था का वर्णन किया है। कैसे चलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो जब आत्म पहचान की ये जो भ्रांति है, भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा करने से धीरे 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 ये भ्रांति कम होती चली जाती है। भगवान को भोग लगाया, स्वयं प्रसाद पाया, तो उससे कहीं पर भी कुछ देख के अनियंत्रित तरीके से खाने की हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों विधियां, ABCD जिसे हम कहते हैं। ए
जो हमारे अ, 4 नियम बताए गए हैं, उसमें उसमें जब हम कहते हैं कि भगवान के बारे में हमें एबीसीडी पता होना चाहिए, तो कई बार भक्तों कह रहे हैं भक्तों का संग करना चाहिए, पुस्तकें पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, हमें एसोसिएशन चाहिए, ए एसोसिएशन होता है संग करना, बी हमारे लिए बुक्स होती है, पुस्तक होती है, प्रामाणिक गुरु शास्त्र भक्तों के सानिध्य में पढ़ने चाहिए, सी चैंटिंग होता है, कीर्तन होता है, डी डाइट होता है या डीटी वर्शिप होता है, हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। जब हम जीवन में इस एबीसीडी का पालन करने लगते हैं, तो हमारी जीवन की आत्मा के प्रति जो भ्रांति है, वो स्वतः समाप्त होने लग जाती है। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 13 में यदेन्द्रिय उपरामात् दृष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृष्णश। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात भगवान में तुष्ट हो जाती हैं और उनमें विलीन हो जाती हैं, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। तो जब जीव अपने आप को भगवान में तुष्ट समझने लगता है, उनकी सेवा में और अपने अपने चंचलता को, अपने कंपन को, जो चंद्रमा का हिलना है पानी में, उसको नियंत्रित करना सीख जाता है, इंद्रियों को सही दिशा में गतिमान करना जान जाता है, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं, जैसे गहरी नींद से जागने पर दुःख दूर हो जाए। नींद में देखा कि सिर कटा है और निद्रा खुली तो बहुत-बहुत धन्यवाद भगवान का, हम किसी निद्रा में नहीं है, हमारा कहीं सिर नहीं कटा है। तो भौतिक जगत में रहते इसीलिए आचार्यों ने घोषणा की है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के भक्तों के लिए आध्यात्मिक चेतना में रत रहना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जब सब भगवान का मानते हुए हम उत्तरदायित्व के अधिक व्यवहार से कार्य करते हैं, तो यही जीवन हमारे लिए अत्यंत सुगम सरल हो जाता है। जब स्वयं का मानते हुए भोग के अधिकार भाव से कार्य करते हैं, तो ये अशाश्वतम दुखालयम हो जाता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 14 में अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतियात्मलब्ध। बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है और स्कंद 3 के जो कुछ प्रमुख श्लोक होते हैं, उनमें ये श्लोक होता है। भावपूर्ण तरीके से इसे इस राग में गाकर, इसको कहीं लिखकर, रसोई घर में दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर सुंदर सुंदर लेखनी में लिखकर यदि हम रखें, तो हम जीवन के इस संकट से स्वयं को सदैव दूर रख सकते हैं। क्या है? अशेष संक्लेश शमं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतियात्मलब्धा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। कहने का अर्थ है, केवल भगवान अभी सामने इन चर्म चक्षुओं से दिख नहीं रहे हैं, केवल यदि हमारे अंदर उनके नाम रूप कीर्तन श्रवण से अपने आप को हमने अनुरक्त कर लिया, तो हमारी इस जगत की समस्त कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो जाती हैं। तो उन महान आत्माओं के बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है, जिन्हें अर्चा विग्रह की को फल फूल पुष्प अर्पित करना, जिन्हें अनेकों प्रकार की विधियों द्वारा भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने में आनंद आने लग जाए। तो ये भगवत भक्ति को अपने जीवन में वृद्धि करने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया है इस श्लोक में। और दिव्य प्रेम भक्ति में जो राग भक्ति संपन्न करके परम शक्तिशाली भक्त बनने की बात की जा रही है, जो जो जिस भगवान भी जिससे अपने वश में जिसके वश में हो जाते हैं, उसका जो
कुंजी है, कहते हैं ना शॉर्टकट है, फॉर्मूला है, मंत्र है, वो ये श्लोक है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 15 में विदुर कहते हैं, विदुर उवाच संक्षिन्न संशयो मह्यं तव सुक्तासीना विभो उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावती। भगवान ने कहा, क्षमा कीजिए, विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है। तो विदुर कहते हैं, ये श्लोक के बाद, जैसे अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने के बाद, भगवान के भक्ति योग की प्रवीणता सुनने के बाद कहता है, मेरा सारा नष्ट लोभ, सभी मेरे जितने भी प्रकार के मेरे अंदर मोह जनित विकार आ गए थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं। मैंने अपनी प्रज्ञा को वापस प्राप्त कर लिया है। तो विदुर के संबंध में यहाँ प्रज्ञा वापस करने की बात नहीं थी। विदुर तो भगवान के कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और तो इस स्थिति में जैसे ही मैत्रेय मुनि ने समस्त प्राणी मात्र के भगवत भक्ति में, कृष्ण चेतनामृत में स्वयं को अनुरक्त करने का सूत्र प्रदान किया, विदुर कहते हैं, हे प्रभु, हे शक्तिशाली मुनि, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय समाप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार मैत्रेय मुनि जैसे अधिकारियों से स्पष्ट रूप से ज्ञान प्रस्तुत करवाने के बाद महात्मा विदुर, जैसे इस जगत के विक्षुब्ध मन वाले, प्रगति वाले व्यक्ति होते हैं, बड़े ही क्रोध में आते हैं, आवेश में आते हैं। श्रील प्रभुपाद के पास ऐसे लोग अक्सर आया करते थे, कहते थे, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं स्वयं में समर्थ हूँ, मुझे किसी से अतिरिक्त लाभ की क्या आकांक्षा, मेरे पास किस बात की कमी है। ये तो जिसके पास कोई कार्य नहीं है, जिसके पास, जो अल्पज्ञ है, जिसके पास संसाधनों का अभाव है, वो यूं नाम जपता है, वो यूं भक्ति करता है। हम बड़े बड़े वैभव के साथ भगवान की भक्ति करने, भगवान को प्रसन्न करने की बात करें। श्रील प्रभुपाद सभी प्रकार के व्यक्तियों को बड़े ही, जैसे महासागर में सभी प्रकार की लहरें समाविष्ट हो जाती है, वैसे श्रील प्रभुपाद इन सभी तर्कों को समाहित कर ले जाते थे। और ऐसे अतिथियों के जाने के पश्चात अपने शिष्यों को अवश्य संबोधन करते थे कि सही और गलत का अंतर उन्हें कभी भ्रमित ना करे। तो वैसे ही विदुर यहाँ पर कहते हैं, जैसे ही मैत्रेय मुनि के माध्यम से, क्योंकि मैत्रेय मुनि प्रामाणिक ऋषि हैं, पाराशर के शिष्यों में आते हैं तो व्यास के समकालीन हुए, और व्यास के पुत्र हैं विदुर, इसलिए शरीर मर्यादा से भी मैत्रेय मुनि विदुर से ज्येष्ठ हैं। तो इसलिए मुनि मैत्रेय के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाने पर विदुर इसे प्रामाण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोग इसका पालन करेंगे ही करेंगे। श्लोक संख्या 16 में, साध्वे तत् व्याह्यतं विद्वन् आत्ममाया अयनं हरे आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहि। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम है, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने प्रमाण, अब जब भगवान के बारे में आचार्यों से उद्घोषित कर लिया गया है, तो मैत्रेय मुनि के इन वचनों को सुनने के पश्चात मैत्रेय मुनि से इन प्रश्नों के उत्तर को सुनने के पश्चात महात्मा विदुर कहते हैं, बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम सभी को पता है भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति का विस्तार रूप है। तो जो जीव यहाँ पर विक्षुब्ध है, उसका अर्थ ये हुआ कि वो बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में है। अभी तक उन्होंने भगवान के नामामृत का रसास्वादन नहीं किया है। तो इस एक पंक्ति में पुनः, आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्व मूलम न यद्बहि, बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बहिरंगा शक्ति की गतिविधियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
तो हम सबको भी यदि जब जीवन में ज्यादा कठिनाई, ज्यादा संकट, ज्यादा उद्वेग, ज्यादा असामंजस्य की स्थिति आ जाए, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भजन कम हो गया है, हमारे जीवन में आध्यात्म कम हो गया है, हमारे जीवन में भगवान की भक्तिमय सेवा कम हो गई है। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि परिवार को भगवत भक्ति में कैसे लगाए। जैसे ही हमें स्वयं ये इसका महत्व समझ में आने लगता है, भगवान हमारे अंदर ये जिज्ञासा आती है कि हम सबको भक्ति में आप्लावित कर दें और सबसे पहले हम अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है, इसके लिए एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाकर मैं सभी ग्रुप में, क्योंकि ये कई लोगों के आते हुए लगातार प्रश्नों में एक प्रश्न है कि परिवार को कैसे भक्ति सिखाए, परिवार को कैसे भगवान में लगाए। तो मैंने जो श्रील प्रभुपाद ने अपने व्याख्यानों में कहा है उसको वहां पर उद्धृत किया है और बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है, उसकी विषय सामग्री भी आप लोगों को उपस्थित कर दी जाएगी। पर यहाँ सार रूप में एक सूत्र में यदि हमें समझना है तो विदुर द्वारा यहाँ पर इसका उत्तर भी दिया गया है। क्या कह रहे हैं महात्मा विदुर? महात्मा विदुर कहते हैं कि जितना हमारा बाह्य वातावरण में संसर्ग बढ़ेगा, उतना अर्थात हम जितना आत्मस्थ न होकर, आत्मसंतृप्त न होकर बाहर की कारणों में सुविधाएं, प्रसन्नता ढूंढने का प्रयास करेंगे, उतने ही हम विक्षुब्ध होते चले जाएंगे। तो जितना हमारा बाह्य जगत से, बाह्य शक्ति से अपना संपर्क बढ़ता जाता है, उतनी ही हमारे अंदर मानसिक आध्यात्मिक रिक्तता आती जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 देखते हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गत तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जना। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गत तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जना। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक उत्तर है, बहुत ही व्यवहारिक ऑब्जर्वेशन है। हमारे अध्ययन काल में, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में जब भी परीक्षा की घोषणा होती है, हम सभी का अपना ये नितांत अनुभव है, इसलिए हम सब इसको तुरंत संबद्ध कर सकते हैं। या तो जिसे कुछ नहीं आता वो आराम से रहता है, या जिसे सब कुछ आता है वो आराम से रहता है, या तो जो सुख दुख हानि लाभ इनसे परे है, जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता जीवन में सफलता क्या है, असफलता क्या है, सम्मान क्या है, अपमान क्या है, जिसे स्वयं के, जिसे अवधूत अवस्था कह दी जाए आध्यात्मिक दृष्टि से, या पागलपन की अवस्था कह दी जाए भौतिक दृष्टि से, या तो मैडमैन है या तो डेड मैन है। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि ये दोनों निरे मूर्ख और समस्त बुद्धि के परे रहने वाले, सिर्फ यही दो लोग इस जगत में सुखी रह सकते हैं। उनके बीच के व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं, जिन्हें थोड़ा ये भी चाहिए और थोड़ा ये भी चाहिए, थोड़ा ऐश्वर्य भी चाहिए और थोड़ा भगवत भक्ति भी चाहिए। उन्हीं को डर लगता है ऐसा करूंगा तो इसे पाप कहा जाएगा, वैसा करूंगी तो उसे पुण्य कहा जाएगा। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो निरे मूर्ख होते हैं, ये उदाहरण हमारे आचार्यों ने भी कई बार दिया है कि जो बिल्कुल अध्ययन में 3, 4, 5, 6, 7 बार जिनका रिवीजन हो जाता है सिलेबस का, वही परीक्षा के दिनों में जाकर हॉस्टल में, क्लासरूम्स में दूसरे पढ़ने वालों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको अलग रखने का प्रयास करते हैं शरारत के रूप में। पर आध्यात्म की दृष्टि से यहाँ कहा जा रहा है कि जिसे भौतिक जगत की सारहीनता का अनुभव हो चुका है, या जिसे इस भौतिक जगत में किसी बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही दो लोग सुखी रह सकते हैं। पर जिसे थोड़ा ये और थोड़ा ये है, उसको भौतिक क्लेश होते हैं। तो जैसे हम मनुष्य हैं, हम विचारशील प्राणी हैं, यदि हम सूअर को देखेंगे कि वो कीचड़ में रह रहा है और मल ही उसका भोजन है, तो हमें एक प्रकार से घिन आती है, क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि है, वो विवेकशीलता है। पर सूअर जीव की उस स्थिति में, इंद्र के लिए कथा आती है कि एक बार बृहस्पति गुरुदेव के जब अपमान करते हैं और गुरु उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उनको शूकर योनि में जाने का श्राप देते हैं, तो वहां पर इंद्र, स्वर्ग का अधिपति इंद्र, शूकर योनि में रहकर स्वयं को अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहा था।
तो या तो जिसे कुछ नहीं पता है या जिसे सब कुछ पता है, जो समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है या जिसे द्वंद्व शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। सिर्फ ये दो लोग इस भौतिक जगत में सुखी रह सकते हैं और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। तो हमें या तो बिल्कुल इन प्रकृति के गुणों के पार जाना है या बिल्कुल निरे आसक्त लोगों की तरह व्यवहार करना है। ऐसा ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हमें ऐसा व्यवहार करना है, ये बताया जा रहा है कि इन दोनों स्थितियों में हमें भौतिक जगत के द्वंद्व परेशान नहीं करेंगे। पर यदि हम सामान्य भले मानस प्राणी हैं, तो निश्चित रूप से हमें सही और गलत का अंतर कहीं न कहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। तो निश्चित रूप से हृदय की आवाज़ को हम कितना भी दबाएँ, एक एकांत कोने में व्यक्ति जो सोचता है, वो उसके हृदय का सर्वोत्कृष्ट रूप से अ, सत्ययुक्त भाव होता है। दुनिया के सामने हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, उसमें कतिपय कल्मश होते ही होते हैं। कई बार कुछ नहीं होता है तो लोगों में इस बात का विचार होता है, इस बात का भाव होता है कि लोग हमें इतना बुद्धिमान समझें, इतना विद्वान समझें, सामर्थ्यशाली समझें। वो भी सत्वगुण की, रजोगुण की अवस्था में आता ही आता है विचार। पर जब हम बिल्कुल नितांत निरे अकेले होते हैं, तो जो हम अपने बारे में सोचते हैं वास्तव में वो सत्य के बहुत करीब होता है। तो विदुर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें इन दोनों उस निरे मूर्ख शूकर प्राणी की तरह बनना है या भौतिक कल्मशों में फंसे रहना है। विदुर कह रहे हैं हमें इन द्वंद्वों के परे जाने का प्रयास करना है इस ज्ञान को धारण करने के पश्चात। उसके बाद ये अंतिम 3 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मना तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। इसीलिए विदुर जब तीर्थ यात्रा के बाद पहुंचते हैं तो वो धृतराष्ट्र को, अब उनके पास इस बात का प्रमाण, जैसे हमने कहीं से सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, ज्ञान तो हमारे पास पहले भी था, पाक कला तो हम स्वयं के प्रयोगों द्वारा भी सीख सकते थे, पर यदि हमने कहीं से किसी के कुशल प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो अब हम अन्य जीव को कुछ कह सकते हैं। तो विदुर जब यहाँ से जाएंगे इसलिए इसके बाद तो क्या कहेंगे धृतराष्ट्र को कि ये भौतिक जगत की आसक्ति तुम जितनी शीघ्रता से त्याग सको मेरे भ्राता, तुम्हारे लिए उतना ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं ये सारहीन है, ये वास्तविक प्रतीत हो रही है लेकिन ये सारहीन है। और विदुर यहाँ पर सबसे सरल तरीके से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका उसका मार्ग बताते हुए कहते हैं कि भक्तों की सेवा करने से, क्योंकि भगवान के निकटतम प्रियतम जो जीव हैं वो भक्त होते हैं, उनकी सेवा करने से ये मिथ्या विचार को त्याग सकना आसानी से संभवतः सरल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद के शिष्य कहते थे कि हम श्रील प्रभुपाद के, हम स्वामी जी के कुत्ते बने रहना चाहते हैं। कुत्ता उसका हिंदी अनुवाद है, वो कहना ये चाहते थे कि पेट एनिमल, जैसे जो पेट डॉग होता है वो अपने मालिक के साथ रहकर, अगर मालिक का एसी कार से जा रहा है तो वो भी जाता है, अगर मालिक चल रहा है, जिस कक्ष में मालिक रहता है उसी कक्ष में रहता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी के शिष्यों का कहना था, श्रील प्रभुपाद को वो स्वामी जी कहते थे अपने आरंभिक दिनों में जब उन्होंने अमेरिका में यात्रा करते हुए कृष्ण भावनामृत की चेतना का प्रसार किया था, तो उनके शिष्य कहते थे कि हम स्वामी जी के पालतू कुत्ते की तरह रहना चाहते हैं, वो हमें जहां जहां ले जाएं, जो जो सिखाएं हम सीखना चाहते हैं। विदुर यहाँ पर कहते हैं मैत्रेय मुनि को कि आपके चरण कमलों की सेवा करने से ये भौतिक जगत कुछ है, इस मिथ्या विचार को त्याग सकना मेरे लिए संभव हो जाएगा। और गले की कंठी माला और माथे का वैष्णव तिलक हम भक्तों के लिए इसी मार्ग को समझने का एक प्रयास होता है। हम क्या कहते हैं कि जब अंत, कभी भी अंत समय कब आएगा हमें पता नहीं, पर गले की कंठी माला देखकर जो यमदूत हैं वो प्रतीक्षा करते हैं विष्णु दूत के आने की, कि ये भगवान के भक्तों का पालतू कुत्ता है, क्योंकि इसके गले में विष्णु, इसके माथे पर विष्णु तिलक है और इसके गले में तुलसी, तुलसी जो भगवान के चरण कमलों में सुशोभित होती हैं, तुलसी जो भगवान की परम आराध्या भक्त हैं। तो तुलसी की माला गले में और माथे का तिलक यमदूतों को बाध्य कर देता है विष्णु दूतों को आने की और उस जीव को के प्राणों को शरीर से अलग करने की प्रतीक्षा करने के लिए। तो इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कंठीमाला क्यों? हमारा हमारा वेश हमारे परिवेश को व्यक्त करता है। विचार करके देखिएगा, हमारा वेश हमारे परिवेश को व्यक्त करता है। हमारी कैसी मानसिक धारणा है, कैसी चिंतन है, कैसी जीवन शैली है, ये हमारा वेश प्रदर्शित करता है।
इसलिए चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो 1896 के शिकागो धर्म सम्मेलन में, चाहे श्रील प्रभुपाद हो, उन्होंने अपने वेश का त्याग नहीं किया था, क्योंकि वेश हमारे परिवेश को समुन्नत करने में सहायक होता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 19 में, यत्सेवया भगवत कूटस्थस्य मधुद्विष रतिरासो भवेत्रीव पादयोर्व्यसनार्दन। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ये गुरु वंदना के लिए, गुरु स्तुति के लिए, गुरु की महिमा समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे भी हम अपने नोट्स में रख सकते हैं। अध्याय स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में। क्यों? क्योंकि पुनः श्रील प्रभुपाद जो हमारे यहाँ पर गुरु के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए हमें जीवन को समुन्नत तरीके से मार्गदर्शन किए हैं, उनके व्यवहार और आचरण से हम देख सकते हैं। उनके शिष्य कहते थे, कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता था कि श्रील प्रभुपाद हमारे मध्य बैठे हैं, पर फिर भी वो शरीर रूप में हमारे मध्य होते थे, पर उनकी आध्यात्मिक चेतना हमसे बहुत ऊपर होती थी। जहां हम महासागर के तट पर विचरण करते हुए, एरोप्लेन से घूमते हुए, या बड़े बड़े धना सेठ के मध्य बैठे हुए अपने आप को इस जगत के भाग के रूप में देखते थे, श्रील प्रभुपाद की आध्यात्मिक उच्च चेतना उस समय भी कृष्ण अर्पण करने में, इन सेवाओं को कैसे लगाया जाए, इसमें अनुरक्त होती थी। तो गुरु के व्यवहार से, नारद मुनि दूसरा उदाहरण है। नारद मुनि कहते हैं, सिर्फ जो साधु चतुर्मास करने के लिए हमारे गांव में, वहां जहां पधारे थे, जहां मेरी माँ उनकी सेवा करती थी आश्रमों में, उनके भोजन प्रबंधन में और इन सब प्रकार की सेवाओं में, सिर्फ उनके संग मात्र से मेरे अंदर भगवान की सेवा की दिव्य भाव अनुभूति पैदा होगी। तो इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की महिमा इतने एक श्लोक में या एक सीमित सत्र में भी नहीं प्रस्तुत की जा सकती है। ये अनुभव है। जैसे सर्दी, गर्मी, सरदर्द, दांत दर्द या किसी भी तरह की पीड़ा, सुख, क्लेश, कष्ट का हमें अनुभव होता है, हम उसे शब्दों में व्यक्त कितना भी करें वो अपूर्ण होता है। वैसे ही गुरु की उपस्थिति, गुरु की सेवा, ये एक अनुभूति है। उनका अगर शरीर रूप में गुरु उपस्थित नहीं है, तो उनकी वाणी, श्रील प्रभुपाद कहते थे, वपु रूप में गुरु सदा सर्वदा उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि ये भौतिक जगत में का नियम है। जो प्रकट हुआ है उसका अंत होगा, लेकिन वाणी सेवा, गुरु ने जो कहा है उन वचनों पर विश्वास करके उसका पालन करना हमें अवश्य चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 में, दुरापाह्यल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं, जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता हैं। तो यहाँ पर 3 क्रम कहे गए हैं। एक स्वयं भगवान, दूसरे वो शुद्ध भक्त जो भगवान की सदा सेवा में लगे हुए हैं, और तीसरे वो सामान्य जीव जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो शुद्ध भक्तों की सेवा करें। तो इस श्लोक में विदुर कहते हैं कि जिनकी तपस्या अल्प है, जिनके जीवन में भक्ति का समुचित प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अभी कृपा नहीं हुई है, अहेतुकी की अभी किसी की प्रेम वृष्टि नहीं हुई है, स्नेह वृष्टि नहीं हुई है किसी गुरु की, वो भगवान की सेवा की बात नहीं हो रही है, वो भगवान के भक्तों की सेवा भी उतनी शुद्धता के साथ नहीं कर पाते हैं, उतनी शुद्धता के साथ नहीं कर पाते। कई लोग थे श्रील प्रभुपाद के जीवन की यात्रा में, हम लोग बार बार श्रील प्रभुपाद का उदाहरण यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा कथा और श्रवण, पठन और श्रवण श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्गदर्शन, आशीर्वाद, अनुग्रह के रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में कई बार कई लोगों ने श्रील प्रभुपाद को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र के रूप में, मंदिर के रूप में स्थापित करने के रूप में जमीन का वादा किया, पर फिर भी वो श्रील प्रभुपाद से ही छल करके चले गए, श्रील प्रभुपाद को ही ठग ले, और श्रील प्रभुपाद वो सोच रहे थे कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को ठगा है, और श्रील प्रभुपाद भगवान की कृपा समझते हुए ये समझकर आगे बढ़ गए। उन्होंने संभावित रूप से अपनी तरफ से प्रयास किया और वो ये सोचकर आगे बढ़ गए कि माया किस तरह जीव को ठगती है। भगवान की ही संपत्ति, भगवान की ही जमीन, और देने वाले को लग रहा है कि वो आ, उसका मालिक है, उसका अधिकारी है। कई बार पूरे व्यवस्थित वैदिक तरीके से लीगल किए गए कार्यों को से भी लोग मुकर गए हैं। उनकी स्वयं की स्वार्थयुक्त भावना इतनी प्रबल हो गई है। तो
किस प्रकार के लोग ऐसा आचरण करते हैं? वो जिनके जीवन में अभी भक्ति अल्प अवस्था में भी विकसित नहीं हुई है। तो विदुर कहते हैं अन्यथा इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय समाज में सनातन धर्म में अ, भौतिक दृष्टि से अनपढ़ व्यक्ति भी, अनपढ़ माताएँ भी जिन्होंने कभी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज नहीं देखा होगा, उन्हें भी अपने सामान्य ज्ञान से ये पता था कि भिक्षुक यदि दरवाजे पर आए तो उसको कुछ अन्न देना चाहिए। गाय की ग कुछ भी अ, पाकशाला में बनता है तो वो पहले गाय का होता है, अंतिम कुत्ते का होता है। इस प्रकार की वैदिक रीतियाँ उन्हें स्वाभाविक रूप से पता थी। बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को स्नेह देना है। इस प्रकार की सभी वृत्तियाँ सभी में उपस्थित थी। तो भौतिक रूप से सक्षम और सार्थक होने साक्षर होने की बात नहीं की जा रही है। आध्यात्मिक रूप से वो अल्प बुद्धि और अल्प प्रगति भी नहीं किए होते हैं, जो भगवत कार्य में लगे लोगों को क्षमा कीजिए समुचित मार्गदर्शन ना दे सके। और आज के लिए अंतिम श्लोक है सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्य अनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभु। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। क्षमा कीजिए। तो ये अंतिम श्लोक है आज के सत्र का, जहाँ पर मैत्रेय मुनि और विदुर के संवाद में ये विषय आ रहा है कि अब जब हम ये समझ गए हैं कि भगवान वास्तव में अपनी बहिरंगा शक्ति से आच्छादित नहीं होते हैं जब वो लीला स्वरूप में आते हैं। वो महत तत्व की सृष्टि करने के बाद, विराट रूप में अवस्थित होने के बाद, इंद्रिय और इंद्रिय विषय समेत सभी विषयों को प्रकट करने के बाद स्वयं प्रविष्ट हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो प्रविष्ट होते हुए भी अपनी एक पूर्ण अवस्था के साथ अलग भी विद्यमान है। और जब हमें ये स्थिति, ये भाव प्रवीणता आ जाती है, तब हम इस प्रकार के कुतर्क नहीं करते जहां से हमारा सत्र आरंभ हुआ था कि राम सीता पत्नी के वियोग में दुखी थे या कृष्ण पत्नियों के होते हुए भी अन्य स्त्रियों के बारे में समाधिस्थ अवस्था में ध्यान कर रहे थे। कई बार लोग इसे उपहास के लिए बड़े ही सस्ते मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं और ये निश्चित रूप से किसी भी अ, परंपरा प्राप्त आचार्य से पूछिए, ये निश्चित रूप से अपराध होता है। तो अब मैत्रेय मुनि के उत्तर से विदुर पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं। विदुर भगवान के सृजन कार्य के शेष अंशों को समझना चाहते हैं और जिनका संकेत उन्होंने पिछली कथाओं से प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ पर ये पूरा संवाद अब रुकेगा और जो इस अध्याय का नाम है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो एक प्रश्न के रूप में उन्होंने ये भगवान की स्थिति को समझ लिया, तो अब सृजन की अन्य शक्तियों, अन्य विस्तार रूपों के बारे में वो समझना चाहते हैं। तो उसको हम इस अध्याय के दूसरे सत्र में समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारा अगला सत्र रहेगा 130वें सत्र में। तब तक के लिए आज के जो व्यवहार उपयोगी सूत्र हैं उन पर हम सभी परस्पर एक दूसरे को सहयोग देते हुए विचार करें और यही इन सत्रों की वास्तव में असली सार्थकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।